क्लास 12 में पढ़ने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थी, हम आज आप लोगों को इतिहास का जो चैप्टर 13 है, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। आप लोगों के इंग्लिश का जो सिलेबस है उसका हम 60 से 70% लगभग पढ़ा चुके हैं, यानी कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए हम कुछ दूसरे विषय को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि दूसरा विषय भी हमारा 4-5 महीने में समाप्त हो जाए। तो आज हम आप लोगों को अध्याय 13, ठीक है, इतिहास के सब चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो सबसे जरूरी है, परीक्षा की दृष्टि से नहीं, आगे कंपटीशन की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है उसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमारा अध्याय 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो आज हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे। इसको हम कई भागों में बांटे हैं। एक ही भाग में यदि इसको हम पढ़ाएं तो नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मतलब ये पाठ बहुत लंबा है, यानी बहुत बड़ा पाठ है, इसलिए इसको हम कई भागों में पढ़ेंगे बांट कर। तो हमारा आज भाग 1 है। भाग 1 में हम लोग महात्मा गांधी के जन्म से लेकर दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां से भारत लौटे थे, वहां तक की घटनाओं को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी है। जैसे उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है। उनके उपनाम बापू और राष्ट्रपिता। उनके जो प्रमुख हथियार सत्य और अहिंसा, ठीक है ना। उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखे थे जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हिंदी में उसको कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उनके गुरु थे, यानी राजनीतिक गुरु, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उनकी प्रमुख किताबें गीता, माता, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का देश, भारत इत्यादि। समाचार पत्र भी कुछ प्रकाशित किए थे, जैसे इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में इसको प्रकाशित किए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है कि महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, तो उसका नाम है इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद यंग इंडिया, हरिजन, उसके बाद द ग्रीन पैम्फलेट, यानी ये सब उनकी पत्रिकाएं हैं कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड से जैसे ही भारत लौटे, तो भारत लौटने के क्रम में वह एक बहुत बड़े, भारत में आने के बाद वकील बन चुके थे, ठीक है। वकालत भी थोड़ा कर रहे थे, अपने छोटा मोटा वकालत भी कर रहे थे। तो एक गुजरात के रहने वाला सेठ, जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला, उसका जो मुकदमा है दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि आप हमारे केस को लड़ने के लिए कहाँ आइए, दक्षिण अफ्रीका आइए। इस प्रकार गांधी जी शेख अब्दुल्ला के मुकदमा को लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जब पहुंचे तो वहां पर भी जैसे यूरोप के लोगों, यानी यूरोप मुख्य रूप से ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जो भी यूरोप के लोग हैं, यूरोप के लोगों द्वारा वहां पर भी जैसे रंग को देखकर उनके रंग भेदभाव करते थे। यानी काले और गोरे में क्या करते थे, तो लोग अंतर समझते थे, यानी काले लोगों के लिए अलग व्यवस्था और गोरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था। तो वहां पर देखे गांधी जी, तो वहां पर भी मान के चलिए कि तो उन्होंने एक रंग भेदी आंदोलन चलाए नहीं थे, उस रंग भेदी आंदोलन में शामिल हो गए। वैसे रंग भेदी आंदोलन को चलाया गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। तो उस आंदोलन को ये बढ़ चढ़ कर भाग लिए, यानी इस आंदोलन में भी इनकी भूमिका थी। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने रंग भेदी आंदोलन चलाए या वहां पे शामिल हो गए। उसके बाद रंग भेदी आंदोलन उनके ऊपर भी लागू हो गया। एक बार वे डरबन से प्रिटोरिया के लिए ट्रेन में सफर कर रहे थे, ठीक है। तो सफर करने के क्रम में एक बीच में स्टेशन आया पीटमबर्ग, ठीक है ना। उस पीटमबर्ग स्टेशन पे गांधी जी को उतार दिया गया था। वही रंगभेदी आंदोलन के चलते उनको उतार दिया गया था, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने रंगभेदी आंदोलन चलाया। उसके बाद सबसे पहले 1906 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। यानी पूछेगा कि सबसे पहले गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किस देश में किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका देश में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में 22 साल जीवन बिताने के बाद
यानी कितने साल जीवन बिताए, 22 साल। जीवन बिताने के बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो ये भारत लौट आए। इसी कारण भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यानी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए और इसी कारण हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में स्वदेशी उन्हीं के मतलब दक्षिण अफ्रीका जाने के क्रम में ही भारत में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। यह मुख्य रूप से बंगाल विभाजन जब हो रहा था ना, उसी के विरुद्ध में चलाया गया था। बंगाल विभाजन की जैसे ही घोषणा किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन लगभग 1905 से 1907 ईस्वी तक चला था। तो स्वदेशी शब्द का प्रथम बार अगर प्रयोग पूछेगा तो 1882 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। यानी स्वदेशी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1882 ईस्वी में। भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक चला, वही बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चला था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। यानी लाला लाजपत राय को लाल, बाल गंगाधर तिलक को बाल और बिपिन चंद्र पाल को पाल कहा जाता है, लाल बाल पाल। इन्हीं तीनों नेताओं को लाल बाल पाल कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय ने पंजाब में और बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल में स्वदेशी, यानी तीनों व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग जगहों पे स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय द्वारा पंजाब में तथा बिपिन चंद्र पाल द्वारा बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था।